नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में 23 और 24 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 23 और 24 सितंबर को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस मेगा आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, इस कॉन्क्लेव में राजस्थानी गौरव, साहित्य, व्यवसाय, परंपरा, संगीत, कला, संस्कृति, समाज कल्याण, उद्यम, भोजन एवं मनोरंजन आदि विषयों पर कई रोचक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें उद्यमिता और निवेश के अवसरों पर एक विशेष सत्र शामिल होगा। दुनिया भर के प्रवासी उद्यमी इसमें भाग लेंगे और इसी सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानियों के लिए जो नीति जारी की थी उसमें प्रवासी सम्मान पुरस्कार भी इसमें लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का पूरे देश में इसमें पहला स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान है वो ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में वैज्ञानिक तकनीक से सिंचाई का हमेशा से ही महत्व रहा है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों को ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर पर तकरीबन 75% तक अनुदान है वो दे रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को संयंत्रों की स्थापना के लिए लागत का 75% तक और अन्य किसानों को लागत का 70% तक अनुदान है वो इसमें दिया जाता है। पिछले करीब 5 वर्षों में 3.46 लाख किसानों को, जी हाँ 3.46 लाख किसानों को 1052.39 करोड़ रुपये का अनुदान है वो दिया जा चुका है। इसके माध्यम से 4.92 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान में आई स्टार्ट आइडियाथॉन का आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन 16 सितंबर को हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर को आई स्टार्ट आइडियाथॉन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन टिंकरली स्टडी बेस और कोड विद्या के सहयोग से किया गया है। यहाँ साथ ही आई स्टार्ट स्कूल और ग्रामीण डिविजनल आउटरीच कार्यशाला का भी आयोजन है वो 16 सितंबर को हुआ है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 सितंबर 2023 को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के दौरान हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे मिला है। तो ध्यान रखना, हिंदी सेवा पुरस्कार से नवाजा गया है हिंदी साहित्य विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था 14 सितंबर को। और हिंदी में उत्कृष्ट एवं मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हिंदी सेवा पुरस्कार, जिसमें हिंदी साहित्य विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उनकी कृति उमा दे के लिए पुरस्कार मिला है, हिंदी सेवा पुरस्कार। वहीं विज्ञान विधा में राजश्री विनोद थोबले को उनकी कृति नौ संचालन उपग्रह प्रणाली एक परिचय के लिए दिया गया है। डॉक्टर सत्यवीर सिंह एवं रामविलास को कृषि विधा में उनकी पुस्तक आधुनिक तकनीक द्वारा किसानों की आय वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया है। इस कृति के लिए इनको सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हिंदी सेवा पुरस्कार 3 लेखकों को मिला है। हिंदी सेवा पुरस्कार में प्रत्येक विधा में 50,000 रुपये का चेक, प्रमाण पत्र और अंग वस्त्र भेंट किए गए थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा 3 लेखकों सहित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले जो छात्र छात्रा 440 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार के शांति और अहिंसा विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर को हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर को किया गया था। ध्यान रखना, शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में इस आयोजन में सभी जिलों के प्रतिनिधि और गांधीवादी विचारक इसमें जुटे थे। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की वर्तमान युग में प्रासंगिकता के सहित अहिंसा और शांति जैसे मूल्यों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मिशन 2030 अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हुई है और यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा, यानी तकरीबन 1.5 महीने इस अभियान को चलाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में विकसित किए जाने वाले राजस्थान 2030 का दस्तावेज तैयार करने हेतु राजस्थान मिशन 2030 अभियान, यहाँ राजस्थान मिशन 2030 अभियान है, जो 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक की अवधि में चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा साल 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को लेकर राज्य सरकार 1 करोड़ से अधिक लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी और इसी आधार पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। तो 30 सितंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा, इसकी अवधि 30 सितंबर तक है। इसके अलावा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 22 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन 2030 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो ये ध्यान रखना, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की 7000 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अगस्त 2023 को राज्य की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश की 7000 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने टीबी उन्मूलन की मुख्य दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रजत पदक प्राप्त करने वाले 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिला कलेक्टर को भी सम्मानित किया था। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने 29 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण योजना है रेल मंत्रालय की। योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना में राजस्थान से 55 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में 55 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने जो हाल ही में उपस्थित हुए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 6 अगस्त 2023 को देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास का शिलान्यास करते हुए देशवासियों को सौगात दी थी, जिसमें ध्यान रखना राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल है। इन स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस हो गए रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को स्मार्ट सिटी ऐप के लिए गवर्नेंस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है? तो ये ध्यान रखना, उदयपुर को ये तीसरा स्थान मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी ऐप के लिए गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है, वो उदयपुर को मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर स्मार्ट सिटी ने 3 अवार्ड जीतकर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जहां उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी ऐप के लिए गवर्नेंस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो नॉर्थ जोन कैटेगरी है, उसमें भी उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी है वो पहले पायदान पर रही है। इसके अलावा पार्टनर अवार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में L&T को उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पहला स्थान मिला है। तो उदयपुर स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट को 3 अवार्ड है वो मिले हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रेष्ठ काम करने वाले शहरों के लिए
नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा की थी और ये पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में होने वाले समारोह के दौरान दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी साल 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टाइम मैगजीन की ओर से जारी की गई साल 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की टॉप 100 सूची में शामिल होने वाली इन्फोसिस एकमात्र भारतीय कंपनी है। सूची में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट जो गूगल के मालिक शीर्ष 3 नंबर पे है, जबकि भारत की इन्फोसिस 100 में से 88.38 के समग्र स्कोर के साथ 64वें पायदान पर है, यानी टॉप 100 में 64वें स्थान पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस दुनिया की शीर्ष 3 पेशेवर सेवा कंपनियों में से एक थी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 में जो इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। जी हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 16 सितंबर को हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है ओजोन दिवस के अवसर पर। इस साल 2023 का जो विषय है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो इस थीम पर विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।